संजय कुमार धीरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है संविधान के विकास। 1. रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ए 1757 में, बी 1765 में, सी 1773 में, डी 1784 में। इसका सही उत्तर है सी 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित किया गया। 2. किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1786 का संशोधन अधिनियम, डी 1833 का चार्टर अधिनियम। इसका सही उत्तर है सी 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 के संशोधन अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया। 3. महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब नियुक्त किया गया? ए 1848 में, बी 1858 में, सी 1861 में, डी 1877 में। इसका सही उत्तर है बी 1858 में। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया। 4. मोले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या था? ए प्रांतों में स्वायत्त शासन, बी पृथक निर्वाचन प्रणाली, सी द्विसदनीय विधानमंडल, डी भारतीयों के लिए शिक्षा का अधिकार। इसका सही उत्तर है बी पृथक निर्वाचन प्रणाली। मोले मिंटो सुधारों का उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्थापित करना था। 5. मोले मिंटो सुधार विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? ए 1905 में, बी 1907 में, सी 1909 में, डी 1911 में। इसका सही उत्तर है सी 1909 में। मोले मिंटो सुधार विधेयक 1909 में पारित किया गया था। 6. मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की शुरुआत किसने की? ए 1905 के बंग भंग, बी 1909 के मोले मिंटो सुधार, सी 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है बी 1909 के मोले मिंटो सुधार। 1909 के मोले मिंटो सुधारों ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। 7. 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में क्या प्रावधान किया गया? ए द्विसदनीय विधानमंडल, बी पृथक निर्वाचन प्रणाली, सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डी केंद्रीय कार्यकारिणी। इसका सही उत्तर है सी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 8. मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधान का सार क्या था? ए केंद्रीय शासन, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी शिक्षा में सुधार। इसका सही उत्तर है बी प्रांतों में दोहरा शासन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रांतों में दोहरा शासन ड्याकी का प्रावधान था। 9. स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन भारत के संविधान के लागू होने तक किसके शासन में था? ए 1919 के भारत सरकार अधिनियम, बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम, सी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, डी 1950 का भारतीय संविधान। इसका सही उत्तर है बी 1935 के भारत सरकार अधिनियम। स्वतंत्रता के बाद भारत का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चला जब तक कि 1950 में संविधान लागू नहीं हुआ। 10. किस पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में सत्ता में थी? ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी लेबर पार्टी, सी लिबरल पार्टी, डी ग्रीन पार्टी। इसका सही उत्तर है बी लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में थी। 11. किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई? ए 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही उत्तर है सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम।
1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली स्थापित की गई। 12. भारत में सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया? ए. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी. 1853 का चार्टर अधिनियम, सी. 1858 का भारत सरकार अधिनियम, डी. 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसका सही उत्तर है सी. 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में सचिव का पद बनाया गया। 13. कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? ए. 1773 का विनियमन अधिनियम, बी. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी. 1833 का चार्टर अधिनियम, डी. 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए. 1773 का विनियमन अधिनियम। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान 1773 के विनियमन अधिनियम में किया गया। 14. किस अधिनियम में भारत के लोगों को अपने देश के प्रशासन में भाग लेना संभव बनाया गया? ए. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी. 1813 का चार्टर अधिनियम, सी. 1833 का चार्टर अधिनियम, डी. 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है सी. 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में भारत के लोगों को अपने देश के प्रशासन में भाग लेना संभव बनाया गया। 15. किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली? ए. 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी. 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, सी. 1919 का भारत सरकार अधिनियम, डी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए. 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। 16. किस वर्ष भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? ए. 1921 में, बी. 1937 में, सी. 1942 में, डी. 1947 में। इसका सही उत्तर है बी. 1937 में। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में हुई। 17. किस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल लाया? ए. 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, बी. 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी. 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही उत्तर है सी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल लाया।